जो 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से अनाज दिया गया था महाराष्ट्र की जनता को बांटने के लिए, उद्धव ठाकरे ने वही अनाज नहीं बांटा। 1000 टन चने की दाल निकल कर आई है गोदाम में से, वो भी खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए, जब सरकार का मकसद हो सिर्फ कि वो शहर से उगाई कैसे की जाए, राज्य से उगाई कैसे की जाए, बाहर कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ से 3-3 लाख रुपए वसूले जा सकते हैं महीने में, ऊपर से अगर कोई सेलिब्रिटी का अगर मर्डर हो जाता है या वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पर पर्दा कैसे डाला जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी को इंसाफ मिल जाए राज्य में, कहीं ऐसा ना हो कि खुल के लोग सांस लेने लगे, जीने लगे, सबको दबा के रखने की सोच हो, डरा के रखने की सोच हो, तो ऐसे में अनाज बांटने का समय कहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज़, अनाज वो बांटता है जिसको अपने राज्य की चिंता हो, जिसको समाज की चिंता हो, जिसको ये हो कि कोई भूखा ना सो जाए, कोई ऐसा ना हो किसी को ज़रूरत हो। लॉकडाउन के समय में देखिए, लॉकडाउन का समय ऐसा था पिछले साल, अगर हमने देखा हर इंसान, चाहे वो सरकार में हो ना हो, सरकारी नौकरी करता हो, प्राइवेट करता हो, कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों की सेवा कैसे की जाए। सिर्फ संस्थाएं हो, सरकार हो, पार्टियां हो, या कोई पर्टिकुलर जो सिंगल जो इंडिविजुअल लोग थे वो भी आस पड़ोस के लोगों को ये देखते थे कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को दवाई की ज़रूरत तो नहीं है, किसी को पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। उस वक्त भी अगर जिस वक्त ऐसा था कि एक इंडिविजुअल बंदे को भी ये चिंता थी कोई भूखा न सो जाए, उस वक्त एक राज्य की सरकार की अगर इस तरह का माइंडसेट हो कि उन्हें तो ऐसा भी नहीं कि अनाज खरीदना पड़ रहा था, सेंटर ने उन्हें अनाज दिया। और ये तो सिर्फ एक दाल की बात है, अगर 1000 टन दाल मिल रही है वहाँ पे, चने की दाल, तो ऐसा और कितना अनाज होगा जो वेस्ट हुआ होगा, या और कितनी ऐसी सुविधाएं होंगी जो उन्हें सेंटर से मिली होंगी लेकिन वो जनता तक नहीं पहुँची होंगी। इसी से आप देखिए, पिछले साल अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का और मुंबई का जो हाल था वो कितना बेहाल था कि लोग अपने घर जाने को परेशान थे, तरस रहे थे, घर नहीं जा पा रहे थे। तो यानी आप देखिए, सरकार जो है, एक सरकार कहाँ कहाँ विफल हो सकती है। एक सरकार किसी का मर्डर आता है तो इंसाफ दिलाने में विफल हो रही है, कोरोना जैसी महामारी में विफल हो रही है, उसमें उनसे नहीं लड़ पा रही है। उसके बाद अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन तो क्या रोकेगी जो खुद ही करप्शन कर रही हो, तो क्या करप्शन रोकेगी जो खुद ही कह रही हो कि 100 करोड़ यहाँ से चाहिए और 500 करोड़ यहाँ से चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है हर विषय में विफल है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है। वो सिर्फ सिलेक्टिव इश्यूज़ पे आते हैं जहाँ पे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, वहाँ उनके मुंह पे माइक लग जाते हैं। अदरवाइज़ वो ऐसे मौन रख लेते हैं जैसे कि उनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। तो अब देखिए, ये सब चीज़ें जब सामने आ रही है, अब ये जो दाल का जैसा आपने बताया 1000 टन दाल मिली है जो कि सड़ भी चुकी है, अब इन सब चीज़ों के बाद तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को मतलब खुद ही शर्म आनी चाहिए और उन्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ जी मेरे बस की सरकार चलाने नहीं है। और ये भी है कि आपका महाराष्ट्र में ज़्यादा कारोबार है। अभी कुछ दिन पहले आप महाराष्ट्र से दिल्ली में आए हो और महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन लग चुका है। महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से त्राहिमाम कर रही है और वहाँ की सरकार उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। एक तरफ उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए ये करेंगे, लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू की तरह है, और दूसरी तरफ अगर जनता से पूछा जाए तो वो पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, पछता रही है, और वहाँ से पलायन करने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों की तरफ क्यों नज़र नहीं डाल रहे हैं उद्धव ठाकरे? जब नज़र डालता है, जब इंसान को कि जनता का जो हितैषी होता है वो नज़र डालता है, जैसे जनता की चिंता हो, वो जनता का दुख दर्द समझता हो। इन लोगों ने कभी सरकार चलाई नहीं है ना, पता ही नहीं सरकार चलती कैसे और जनता को कैसे साथ में लेके चले आता है। इन्हें सिर्फ अपने परिवार से और अपने जो करप्शन है उसी से फुर्सत नहीं है। अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें, वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को एक संरक्षण देने से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। अगर ऐसे सार का केस भी दिखाएं तो आदित्य ठाकरे का भी नाम आ रहा था, वो उसे बचाने में लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, एक तरफ चीफ मिनिस्टर मौन व्रत रखे हुए और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे मीटिंगें ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं कोरोना के ऊपर और बड़े बड़े विषयों के ऊपर। तो एक चीज़ देखिए, जब इनको यही नहीं पता किसका क्या डिपार्टमेंट है, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा। उसके बाद ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं और महामारी फैली है पूरे देश में, और उनके राज्य में तो सबसे ज़्यादा मुंबई की अगर हम बात करें तो चरम सीमा पर वहाँ पे कोरोना फैल चुका है। उसके बाद भी वहाँ के कभी होम मिनिस्टर का इस्तीफा लिया जा रहा है, कभी किसी को लिया जा रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि राज्य में चल क्या रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो राज्य है, जबकि देखा जाए तो पहले हमने जब भी देखा तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ पे हमेशा से एक रिस्पेक्ट के तौर पे देखा गया है मुंबई को। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो भी मददें दी जाती हैं उसका ढंग से उपयोग नहीं करते उद्धव ठाकरे, और जैसे ही हालात खराब हो जाते हैं महाराष्ट्र में तो उसका हमेशा ही ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोरोना के केसेस को लेकर क्यों इस तरीके से लापरवाही दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, पहले तो महाराष्ट्र जो है पूर्ण राज्य है, तो उद्धव ठाकरे को ये समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल है और चीफ मिनिस्टर के पास संपूर्ण जो वो है, जो फैसले, जो ताकत है वो है, तो उन्हें किसी के इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये आईएलजी ने ये नहीं करा, गवर्नर ने ये नहीं करा, या चीफ प्रधानमंत्री ने सुविधाएं नहीं दी, उन्हें सारे उन पर अथॉरिटीज़ है और सारा बजट है उन पर, वो देश की जनता की जो है मदद कर सकते हैं। दूसरी बात भी, सेंटर ने किसी के साथ बिना भेदभाव करे, बिना किसी उसके जो जितने भी 28-29 राज्य हमारे देश में, सबको एक साथ जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती थी राज्यों के हिसाब से, जो बड़ा
राज्य है उसे ज़्यादा, जो छोटा राज्य है उसे कम, सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। उसके बाद भी जैसे अगर हम देखें, अभी जो बात हुई है कि अब प्रधानमंत्री ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि जो आपकी जनता जो पलायन कर रही है उसे आप रोकिए, आप उसे कैसे काम दे पाएंगे, या जो लॉकडाउन है उसे कैसे तरीके से कैसे लगाएं, किसी को दिक्कत भी ना हो, परेशानी भी ना हो। और हमारा जो ये महामारी है, और अगर हम मुंबई की बात करें तो सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे जो वहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे। तो ये समझने वाली बात है, आप फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, आप वहाँ के तरीके से चला नहीं पा रहे राज्य को, आप महामारी से लड़ नहीं पा रहे हैं, आपकी मेडिकल जो व्यवस्था है जो वो चरमराई हुई है, आपके कोई ऐसा हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है शायद कि वहाँ पे इलाज हो पाए ठीक से, वरना इतना कोरोना फैल रहा है। तो आपको इसमें तो खुद पूर्ण विचार करने वाली बात है। आप सेंटर को कब तक आलोचना करते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, कोई तो एक लिमिट होती है। आप अपना करप्शन करेंगे उस पर भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा देंगे, कोरोना पे भी ठहरा देंगे, कोई मर्डर होता है उस पर भी ठहरा देंगे, तो इतना नहीं चलता। कोई चीज़ की लिमिट होती है और जनता समझ गई है। अब आपका वो आप बोरिया बिस्तर बांध दिए और अपना वो रिजाइन दे दीजिए। महाराष्ट्र में जो भी चीज़ें होती हैं हमेशा उन्हीं चीज़ों का किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहरा जाता है। कोरोना विस्फोट होता है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, अगर जनता पलायन कर रही है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। कोरोना के केसेस व्यवस्था के कारण बढ़ रहे हैं, वहाँ पे लगातार लॉकडाउन लगा चुका है, कर्फ्यू लग चुका है, पर उसके बावजूद भी दिन प्रतिदिन केस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में। पर संजय राउत का ये कहना है कि कुंभ के मेले की वजह से यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, अन्य राज्यों की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, अन्य राज्यों को महाराष्ट्र से सीखना चाहिए। देखिए, संजय राउत को मैं आपके माध्यम से जानकारी दे दूं। अभी मैं, जैसे आपने बताया, मैं अभी मुंबई में था, मुंबई से मैं आया जब कुंभ शुरू भी हुआ था, तब भी वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका था और अपना जो माहौल था वो बहुत ख़तरनाक था, भयावह था। और वहाँ पे जो कोरोना की स्थिति है वो पहले से बहुत ख़तरनाक थी और लॉकडाउन लग चुका था। इसलिए मैं वहाँ से अपना जो भी काम धंधा जो है, जो चलता हुआ काम छोड़ के मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा। तो जब अपना महाकुंभ का कोई मेले, इसका कोई अता पता नहीं था। तो देखिए, अब बात ऐसी है, इनका इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए, कभी तो इंसान इन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ये कहनी चाहिए हाँ हमसे गलती हुई है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा मौका दो, अब हम देखते हैं इसे कैसे हम इसे ठीक करेंगे, जो कमियां उसे फुलफिल करेंगे। लेकिन नहीं, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि हम ये एक मौका ढूंढते कि अब इसी इशू पे हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, किस पे सेंटर को, किस पे किसी पर्टिकुलर बंदे को। अब इन्होंने, जैसे आपने बोला कि है ना, ये महाकुंभ को ये ऐसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, है ना, तो इस तरह से कब तक चलेगा ये। अब इन्हें इसी से अंदाज़ा लगा लो कि इस तरह के अगर नेता हमारे देश में होंगे या महाराष्ट्र में होंगे तो ये तो फिर बड़े दुर्भाग्य की बात है। और वहाँ की जनता भी अब घबरा रही है और वहाँ से भाग रही है, और जो वहाँ से भाग नहीं सकते, जैसे मैं दिल्ली से था, मैं दिल्ली आगे जो वहीं के लोग हैं जो लोकल है, जो वहाँ से जा नहीं सकते, मैं तो उनको सोच के चिंतित हूँ कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। वो बेचारे तो वहाँ पे ऐसे फंस गए जैसे कि एक तरह से वो मतलब ना कहीं जा सकते ना कुछ काम कर सकते हैं। उनके लिए सोच के बड़ा दुख होता है और सेंटर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ की जनता के बारे में सोच के कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस बार बार बढ़ते जा रहे हैं तो उसको लेकर महाराष्ट्र में ही सबसे पहले ये कहा गया था कि जो भी महाराष्ट्र में आएगा उसको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, जाएगा तब भी कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। और फिर उसके बावजूद भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर संजय राउत ये क्यों कहते हैं कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से यहाँ पर कोरोना बढ़ा है? देखिए, इसी से तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो दर्शाते हैं ऐसी बात करके। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं खुद जब वहाँ गया, मुंबई गया था दिल्ली से, तो मैंने 2 बार टेस्ट कराया था, कोविड टेस्ट कराया था, क्योंकि उसका टाइम रहता है 72 घंटे के अंदर अंदर आप टेस्ट होना चाहिए, नहीं तो वो वैलिड नहीं रहता है। तो मुझे डेट चेंज हो गई थी, 2 बार टेस्ट कराना पड़ा, आते में टेस्ट कराना पड़ा। अगर उसके बाद भी वो ऐसे आलोचना लगाते हैं, आरोप लगाते हैं दूसरे लोगों पर कि वो आके कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि या तो आपके सिस्टम में कोई कमी है, या तो आप टेस्ट बिना करवाए वो बिना टेस्ट चेक करे आने दे रहे हैं। और अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और आपकी जो सरकार ने इतने कड़े कानून बना रखे हैं, तो इसका मतलब और कुछ कहीं पे समस्या है। तो आप उस पर देखिए, अगर आप ऐसे आरोप प्रत्यारोप करेंगे और सेंटर को जिम्मेदार ठहराएंगे या जनता को, दूसरे शहरों की जनता को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो आप फिर ऐसे काबू नहीं कर पाएंगे कोरोना का। इसका आपके अंदर ही कोई कमी है, आपके राज्य में कुछ ऐसी समस्या है आपकी, मैंने जैसे बोला, शायद जो आपका जो मेडिकल जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें कोई ना कोई कमी है, वरना ऐसा कैसे हो रहा है बाकी लोग फिर भी दूसरी, अगर हम राज्यों की बात करें, इतनी महामारी नहीं है जितनी मुंबई में और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो संजय राउत देखिए, आप एक संवैधानिक पद पर राज्यसभा सांसद है, आपको पुनः विचार करना चाहिए अपने बयानों पर भी, और वहाँ की जो सिस्टम है उस पर भी सोचना चाहिए कि कैसे उसे ठीक किया जाए। और उद्धव ठाकरे को सलाह दें अच्छी सी कि इसे कैसे ठीक करें, और उनसे कोई अपना एक अच्छा वो निकलवाएं, कोई अपना एक आदेश निकलवाएं महाराष्ट्र के लिए, और उसे काम करें वहाँ पे। धन्यवाद।